देखने को मिली। और तमाम टेक्सटाइल स्टॉक्स देखिए वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को, चाहे नाहर स्पिनिंग देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा सतलुज टेक्सटाइल देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली है, 10 से 12% की मजबूती देखने को मिली। ऐसा क्या हो गया रातों रात कि तमाम स्पिनिंग से जुड़े हुए शेयरों में तेजी देखने को मिली? ये आपके मन में भी सवाल होगा, ये सवाल मेरे मन में भी है। और इस सवाल को सुलझा कौन रहा है? मेरे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, कहते हैं ना कि धागे उलझे हुए हैं उसको सुलझाना चाहिए। ये स्पिनिंग कंपनियां जो हैं, जो धागे बनाने के कारोबार में है, उसमें जोरदार तेजी आ गई है रातों रात। ऐसा क्या हुआ है? बिल्कुल, स्पिनिंग में ज़बरदस्त तेज़ी है। और अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पहले बात कर लें तो नाहर स्पिनिंग ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें तो ये 1 साल की ऊंचाई पर है। और सबसे बड़ी जो तेज़ी का ट्रिगर है वो है कॉटन का सस्ता होना। जी हाँ, ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ने से कॉटन की जो कीमतें हैं 12 माह के निचले स्तर पर हैं और शायद निचले स्तर पर रहेंगी क्योंकि यहाँ से आगे के लिए प्रोडक्शन के आंकड़े अच्छे हैं। दुनिया भर के गोदामों में अगर हम इन्वेंट्री की बात करें कॉटन की तो करीब करीब 15 मिलियन टन के आसपास की इन्वेंट्री है। और इसके अलावा जो प्रमुख जो कॉटन प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं कि ब्राजील, अर्जेंटीना, तंजानिया में बम्पर कॉटन के प्रोडक्शन की उम्मीद करके हम चल रहे हैं। एक और चीज हुई है, जिस तरह से हमने क्रूड में नरमी देखी है तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स खर्च जो है स्पिनिंग कंपनीज के लिए कम हो गया है, तो वो भी पॉजिटिवली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इन कंपनीज को। एक और चीज, अब सर्दियां नॉर्थ इंडिया में फील की जा रही हैं, महसूस की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर जो अपैरल वाली जो कंपनीज हैं, जो कपड़े बनाती हैं, जो स्वेटर बनाती हैं, उनसे भी अच्छे ऑर्डर्स होंगे स्पिनिंग कंपनियों से। तो ये तो ट्रिगर की बात होगी। लेकिन आगे की अगर हम भविष्य की बात करें तो वो भी काफी चमकदार दिख रहा है। कुछ दिनों पहले फिक्की की तरफ से रिपोर्ट आई थी, उनका कहना था कि 2030 तक टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो करीब करीब $350 बिलियन होने की उम्मीद है। और जो CAGR यानी कि सालाना आधार पर जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी करीब 10% के आसपास का। इकरा की एक रिपोर्ट आई थी स्पिनिंग कंपनीज को लेकर, उनका कहना था कि FY24 में ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो सुधार के साथ 11.5 से 12% के आसपास के सुधार देख सकते हैं। तो यहां से भी मोमेंटम ठीक ठाक रहेगा, इसके भी पुख्ता संकेत है। एक और चीज है वो है सरकार का सपोर्ट। PLI स्कीम के अलावा सरकार ऐसे बहुत सारे स्कीम लेकर आई है जिससे निश्चित तौर पर टेक्सटाइल कंपनीज को सपोर्ट मिलेगा, जिसमें कि टेक्निकल टेक्सटाइल की भी बात की जा रही है। PM मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है। सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सिल्क समग्र स्कीम सरकार लेकर आई है। और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की समर्थ योजना है। इसके साथ साथ कई देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी किए जा रहे हैं, जो कि टेक्सटाइल कंपनीज के साथ साथ जो स्पिनिंग वाली कंपनीज हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल माहौल ठीक है, कॉटन सस्ता है, डिमांड मजबूत है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है। इसका फायदा आज स्पिनिंग वाली कंपनियों को मिल रहा है। जितने ट्रिगर्स बता दिए उस ट्रिगर से तो साफ है कि हाँ थोड़ी तेज़ी और देखने को मिल सकती है। अभिषेक ने तमाम फंडामेंटल रीजंस बताए हैं। शुक्रिया अभिषेक। फटाफट कह सकते हैं कि स्पिनिंग शेयरों पे तेजी थी और ऑफ द रिकॉर्ड हमारी इनकी बात हो रही थी तो मैंने कहा अभिषेक कि जितना जल्दी हो सके मेरे शो में आप ये लिंक कर दीजिए ताकि हमारे जो है दर्शकों को जल्द से जल्द पता चल जाए कि तेजी आ क्यों रही है। रुचित, हमने देखा कि तमाम जो है टेक्सटाइल स्टॉक्स है वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या इस लेवल पे? वर्धमान टेक्सटाइल्स के चार्ट सेक्टर्स काफी पॉजिटिव है। हमने एक ब्रेकआउट आज की ट्रेडिंग सेशन में देखा है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। और ये स्टॉक में हमने देखा है कि करेक्शन के बाद में एक अच्छा सपोर्ट बेस भी बन चुका है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली 470 460 तक के लेवल्स वर्धमान टेक्सटाइल्स में देखने मिल सकते हैं। तो इनकेस कोई इंट्राडे डिप मिलता है फिर से 400 410 400 405 की रेंज में, तो वहां पे स्टॉक को खरीदारी करें 375 के स्टॉप लॉस से 460 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। पान टेक्सटाइल का इंट्राडे चार्ट दिखाई सबसे पहले 8% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है। उनको लगता है यहाँ से कि मजबूती देखने को मिल सकती है और ये जो है वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। इस शेयर पर नज़र बना के चल सकते हैं। गिरावट में भी वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं।